सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया गया है रूस की तरफ से। और ये जानकारी यूक्रेन की तरफ से दिया जा रहा है कि वहां काफी धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। आशंका और डर इस बात का कि अगर वहां पर आग लग गई तो भारी नुकसान होता हुआ नजर आएगा, इसीलिए दहशत है आसपास में रह रहे लोगों में। वहां पर ये जो प्लांट है सबसे बड़ा प्लांट है और यहाँ पर लगातार बमबारी हो रही है, वहां धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बड़ा खतरा यहाँ पर लोगों के सामने है। रूसी सेना लगातार बमबारी कर रही है यूक्रेन की तरफ से, ये बयान भी सामने आ रहे हैं, ये तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर यह हमला रूस की तरफ से लगातार जारी है। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां से आप देखिए धुआं भी निकलता नजर आ रहा है। यूक्रेन ये कह रहा है कि लगातार वहां बमबारी हो रही है, लेकिन अब खतरा इस बात का कि अगर इस सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर आग लगती है तो अंदाजा लगाई स्थितियां क्या होंगी। ये देखिए किस तरीके से वहां धमाके हो रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये, जहां पर धमाके की तस्वीर सामने आई है। सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है ये यूक्रेन का, जहां पर लगातार धमाके हो रहे हैं, यहां से धुएं उठते हुए नजर आ रहे हैं। जो यूक्रेन ये बात कह रहा है, अब रूस की स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार देखा गया है कि पुतिन कई बार जिन चीजों पर आपत्ति जताई जा रही है वो भी वो कर रहे हैं। जैसे इससे पहले आपको याद होगा थर्मोबैरिक हथियार का इस्तेमाल उन्होंने किया था, और इस हथियार को वैक्यूम बम भी कहा जाता है, जो वातावरण में मौजूद जो ऑक्सीजन उसको सोखकर बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ बड़ा धमाका करता है। और ऐसी तस्वीरें भी खार्किव से सामने आई थी, जहां आम नागरिकों के खिलाफ क्लस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ था। हालांकि 2008 में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन उस वक्त रूस ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था और यह कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय नियमों के मुताबिक वो इसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन इस वक्त जो इस युद्ध की स्थिति बन रही है वो सारी चीजें दरकिनार करते हुए एकदम आक्रामक रुख में रूस नजर आता हुआ दिख रहा है। ये तस्वीरें हम आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट की दिखा रहे हैं। जबरदस्त धमाके की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर आग की लपटें और धुआं उठता हुआ भी कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि निकल रहे हैं। तो ये अब हम आपको सैटेलाइट की कुछ भी तस्वीरें रखते हैं आपके सामने, देखिए इससे आप स्थितियां भाप पाएंगे कि वहां पर क्या है। लेकिन अभी रणनीति रूस की ये है, क्योंकि 9वां दिन हो चुका है युद्ध का, और ऐसे में पूरी तरीके से कीव, खार्किव, इन इलाकों को घेर लिया गया है चारों तरफ से यूक्रेन को, और रूस जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब वो अपने हमले तेज कर रहा है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में हमला थोड़ा शांत था, केवल जो रूसी सेनाएं थी उन्होंने केवल घेरा था। बातचीत की टेबल पर भी दोनों देश थे, लेकिन न बातचीत की टेबल पर कोई बात हुई, उसी बीच हमले भी रूस के तेज होने लग गए। अभी इस बात पर सहमति बन गई है कि वहां जो नागरिक फंसे अलग अलग देशों के, उनके लिए एक पैसेज तैयार कर दिया जाए ताकि वो सुरक्षित वहां से निकल सके। इस पर सहमति बन चुकी है। तो ऐसे में आम लोग जो वहां 9 दिन से फंसे होंगे अलग अलग देशों के, वो वहां से जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए किस तरीके से अब रोडमैप तैयार होगा, कैसे इन लोगों को बाहर निकाला जाएगा, कैसे सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं, ये भी एक बड़े प्लान के तहत देखना होगा कि किस तरीके से ये जल्द से जल्द वहां से निकल पाए। लेकिन इस बीच रूस के हमले तो तेज दिख ही रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जबरदस्त ये हमला हुआ है, तबाही का मंजर। दूसरी तस्वीर आप देखिए, सब तरफ आपको टैंक, जो मकान हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो धराशाही होती हुई नजर आ रही हैं, धुएं उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो तबाही के बाद का जो मंजर होता है, कुछ वैसा ही मंजर इस वक्त कीव में नजर आ रहा है। वहीं खार्किव में भी रिहायशी इलाके जो हैं वहां पर बमबारी हुई है, वहां बमबारी होने की वजह से तबाही हुई है। हालांकि वहां आग बुझाने के लिए जो टीमें हैं वो मौजूद हैं, कोशिश कर रही हैं कि कम नुकसान हो, लेकिन ये बमबारी रुक नहीं रही है, ये युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि बातचीत कीजिए, पुतिन ये कह रहे हैं जब तक मुझे भरोसा नहीं मिलता, हमारे सुरक्षा हितों की रक्षा नहीं होती, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो दोनों का स्टैंड क्लियर है। और ऐसे में फ्रांस की तरफ से भी ये बार बार कह दिया गया कि रूस को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। अमेरिका ये बात कह रहा है कि इसके कड़े नुकसान उसको भुगतने पड़ेंगे, प्रतिबंध रूस पर लगाए गए, यानी रूस को आर्थिक मोर्चे पर कमजोर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन युद्ध पर अभी तक किसी तरीके से उन आर्थिक मोर्चों पर जो प्रतिबंध लगाए गए उसका असर नहीं है। रूस या तो अब बहुत बेचैन होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जल्द से जल्द कीव पर कब्जा करना चाह रहा है, सत्ता पलट करना चाह रहा है, और सत्ता परिवर्तन। लेकिन अभी तक आगे रूस की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है ये बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब जैसी आशंका जताई जा रही थी कि 1-2 दिन हमले और तेज हो जाएंगे, और कुछ वैसा ही होता हुआ। सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है आप समझिए यूक्रेन का, और वहां पर रूस की तरफ से हमला हो रहा है। अगर यहां आग लगती है तो बहुत खतरनाक स्थितियां यहां पर हो सकती हैं।
तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बिल्डिंग से आग निकलती नजर आ रही है, चारों तरफ धुएं का एक गुब्बार सा आपको नजर आ रहा होगा। तो ये स्थितियां हैं। और अगर आप समझिए इन जगहों पर कोई रह रहा हो या कोई डर के छिपा हो या अपनी जान बचाने के लिए, और ऐसी धुएं और ऐसी आग की लपटें देखकर किस स्थिति में लोग वहां रह रहे होंगे अंदाजा लगाइए। जब उनके पास खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा होगा, क्योंकि 9 दिन हो चुके हैं, पानी के लिए समस्याएं खड़ी हो रही होंगी। हालांकि वहां कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द आग पर नियंत्रण पाया जाए, लेकिन बमबारी लगातार रूस की तरफ से जारी है। और बार बार रूस ये करके ये दिखाना और जताना और बताना चाह रहा है, एक मैसेज देना चाह रहा है कि अगर उसकी शर्तों को नहीं माना गया तो ये हमले और तेज होंगे। लेकिन इसके दूसरे तरफ यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि हम हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है, हम किसी तरीके से झुकने के लिए तैयार नहीं है, आखिरी दम तक हम लड़ते रहेंगे। हालांकि बातचीत की टेबल पर पहुंचने के बाद भी कोई उस दिशा में आगे बढ़ते हुए दोनों ही देश नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या ये युद्ध अभी और लंबा खिंचेगा? क्या ये युद्ध महायुद्ध की दिशा में बढ़ रहा है? अब महायुद्ध की दिशा में बढ़ रहा है, ये अंदेशा क्यों लग रहा है? क्योंकि बार बार पुतिन इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि परमाणु बम अगर कोई दखल देता है तो इस विषय में भी सोचा जा सकता है, जिसके बाद ये संभावना जताई जा रही है कि क्या महायुद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्या कोई स्थिति और भयावह हो सकती है आने वाले दिनों में। ये बड़ा प्रश्न है और इसीलिए लोग और ज्यादा, न सिर्फ रूस और यूक्रेन, बाकी देश जो है वो भी इस बात से डरे हुए हैं। खासतौर पर रूस के जो पड़ोसी देश है वो और डरे हुए हैं। ये पावर प्लांट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन में, जहां पर मिसाइल गन से किस तरीके से हमला हो रहा है ये तस्वीरें जरा आप देखिए, लगातार एक के बाद एक। और यहां से धुआं उठना शुरू हो गया, जिस बात का जिक्र ज़ेलेंस्की भी कर रहे हैं कि वहां न्यूक्लियर प्लांट से धुआं उठ रहा है। और अगर यहां पर आग लगता है तो यूक्रेन का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहां आग लगेगा तो आप समझिए कितनी चीजों को अपने जद में ले सकता है, इसका अंदाजा आप लगाइए। भारी नुकसान, भारी तबाही, बेहद खतरनाक ये हो सकता है। और इसीलिए यूक्रेन बार बार ये कह रहा है कि रूस की नीयत जो है उसमें खोट है, क्योंकि यहां सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर रूस के मिसाइल गन देखिए दागे जा रहे हैं। यहां ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां से धुआं उठना शुरू होता है, जब 1 2 नहीं 3 4 मिसाइलें लगातार देखिए आकर यहां न्यूक्लियर प्लांट पर निशाना साधती हैं, और उसके बाद यहां से धुआं उठना भी शुरू हो जाता है। तो न्यूक्लियर प्लांट जिसको अब निशाना बना रहे हैं, इससे पहले टीवी टावर को निशाना बनाया गया। यानी एक स्ट्रैटेजी की तरफ रूस आगे बढ़ता हुआ एक एक ठिकाने को निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आगे की रूस की मंशा क्या है ये भी देखना होगा। युद्ध कब थमता है, सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त यही है।